हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। अब उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपकी कल और आएगी, जो आपका अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। ये मान के चलिए जितनी भी करंट अफेयर्स की हमने वीडियो कराई है, ज़्यादातर उसमें जो न्यूज़ हैं आपकी वो जनवरी से ही ली गई हैं। अगर हमने 100 न्यूज़ कराई है तो उसमें 80 न्यूज़ जनवरी से ली गई हैं, ये मान के चलिएगा। और जनवरी से ही आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी। जनवरी से पूरा मई तक का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे पहले के इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएंगे, वो बात अलग के हैं। तो वो चीज़ें आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं दिक्कत होगी, वो क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और जो हम इस समय करा रहे हैं आपका क्वेश्चन, तो ज़्यादातर आपका जनवरी के बाद से ही क्वेश्चन है, उससे पहले का भी है, लेकिन ज़्यादातर अगर कहें संख्या में तो जनवरी के बाद का ही है। तो ये आपका अप्रैल की ही न्यूज़ है और अप्रैल की ही कल न्यूज़ आपकी और आएगी। उसके बाद हम लाएंगे आपका 2-3 जून में या 4 जून में हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे। उसमें पूरा कंप्लीट हम मई करा देंगे। और हो सकता है बीच में अगर योजनाएं मुझे मिल गई अच्छे से तो योजनाएं हम आपको उत्तर प्रदेश की करा देंगे और केंद्र की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और कोई ज़्यादा लंबे समय की नहीं है। और एक जगह आपको अगर सारी चीज़ें मिल रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई है हर क्लास की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहली न्यूज़ हमारी क्या है, मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता। ये कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। तो मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता, इसका आयोजन किसने किया है? क्रिएटिव आई फाउंडेशन ने। और इसकी विजेता कौन बनी है? चंद्रकांता बनी है। कहाँ की? बुलंदशहर की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पूछा जा सकता है कि मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता की विनर कौन है? तो विनर कौन है? विनर है आपकी चंद्रकांता। कहाँ की है? बुलंदशहर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता आयोजन किसके द्वारा किया गया था? क्रिएटिव आई फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। फिर दूसरी हमारी न्यूज़ है कि लैब निर्मित ज्वालामुखी। देखिए, लैब निर्मित ज्वालामुखी जो है ये इसका निर्माण किसमें किया जाएगा? प्लेटिनम क्रूसिबल में किया जाएगा। यहाँ पर जैसे रियल में होता है, ज्वालामुखी होता है, लावा निकलते हैं, वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, क्रिएट की जाएंगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पृथ्वी के ग्रही विज्ञान के छात्रों और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एवं पेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया है? निर्मित किया है। तो याद रखेंगे किसके? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि लैब निर्मित ज्वालामुखी बनाई जा रही है। कहाँ पर? प्रयागराज विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर अगला हमारा न्यूज़ क्या है? अगली हमारी है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग आ गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में भारत सरकार ने प्रतापगढ़ को अव्वल जिले का दर्जा दिया है। याद रखिएगा, प्रतापगढ़ को इस रैंकिंग में अव्वल जिले का दर्जा दिया है, प्रतापगढ़ को। याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में अव्वल दर्जा किससे प्राप्त है? प्रतापगढ़ को प्राप्त है। किसने दिया है? भारत सरकार ने दिया है। इंपॉर्टेंट है चीज़, याद रखिएगा। फिर आगे हमारा क्या है कि मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कानपुर में किया गया है। ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा कि मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है। यहाँ पर सारे युवा ही भाग लेंगे, यूथ जो है वही भाग लेगी। फिर बात करते हैं, अगली न्यूज़ है हमारी बायो सीएनजी प्लांट की हम बात करेंगे। तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी। इतना तो याद आप रखेंगे। और इसका उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो इसका उद्घाटन होगा सहजनवा तहसील गोरखपुर। गाँव कौन सा होगा? सुथनी गाँव। ठीक है, गोरखपुर का सुथनी गाँव। तहसील कौन सी है? सहजनवा होगी। वहीं पर क्या है, गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का लखनऊ से उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? सहजनवा तहसील गोरखपुर। और गांव कौन सा है? सुथनी गांव। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर किया है? कहाँ से किया है? लखनऊ से किया है। कहाँ पर किया है? गोरखपुर में। सहजनवा तहसील, गांव क्या है? सुथनी है। तो याद हम रखेंगे इतनी चीज़ों को। फिर अगली हमारी न्यूज़ है, देखिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ेंगे तो फिर पछताना आप ही को पड़ेगा। फिर बात करते हैं, पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराजगंज में बनाया जाएगा। और इससे पहले जो है यहाँ पर जैती संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। इतना याद रखेंगे, महाराजगंज में जो है जैती संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। और यहाँ पर जो विलुप्त हो रहे हैं गिद्ध लोग, इन्हीं के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाएगा? पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर? महाराजगंज में बनाया जाएगा। कुछ चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इससे पहले तो हमने बता ही दिया है आपको, ये विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और ये पहला एशियाई और विश्व का भी पहला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम याद रखें। कहाँ पर बनाया जा रहा है?
बनाया गया है? महाराजगंज में बनाया गया है, ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 की हम बात करें तो इसके उद्घाटन पर जो है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है कि 1 दिन में पौधे लगाए जाएंगे, हर जिले में पौधे लगाए जाएंगे। और बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, वार्षिक वृक्षारोपण अभियान। इसमें क्या है, इसी साल क्या है 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पौधों की संख्या सीधे सीधे पिछली बार एग्जामों में आ गई है, जो पिछला आंकड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर जो केंद्र का था तो उसमें आप शायद 121 करोड़ कुछ ऐसे था, तो वो चीज़ें पूछी गई थी। अब की बार 35 करोड़ आप याद रखेंगे पौधे लगाए जाएंगे। तो हमने क्या देखे, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में उद्घाटन पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है कि 1 दिन में हर जिले में पौधे लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, ने क्या अभियान चलाया है, विश्व वार्षिक वृक्षारोपण अभियान की 1 वर्ष में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे कूड़े से CNG की बात करेंगे। यहाँ पर फिर से कूड़े से CNG की बात आ गई, और यहाँ पर बायो CNG था, यह भी कूड़े से बात थी, तो लगा के वो थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। तो बात करेंगे कूड़े से CNG के मामले में कि इंदौर की तर्ज पर, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। तो इंदौर की तर्ज पर लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है कूड़े से CNG प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि CNG प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा। इंदौर, पहले पूछा जाएगा कि कूड़े से CNG प्लांट जो है किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा, तो इंदौर की तर्ज पर बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में, ठीक है। और हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, रोज लगभग 34,000 किलोग्राम CNG बनेगी और लगभग 1,000 टन कूड़े का इसमें कूड़ा लगाया जाएगा, और कुछ लागत भी सारी लगेगी। इतनी चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएंगी। तो कूड़े से CNG प्लांट इंदौर की तर्ज पर कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये बनेगा। फिर बात करेंगे मंजू मिश्रा। ये मंजू मिश्रा एक हैं आपकी, कौन है, ये अमेरिका में 2023 की मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका एलीट चुनी गई है। ये क्या है, अमेरिका एलीट चुनी गई है। इसको आप राष्ट्रीय न्यूज़ मानिएगा, ठीक है। तो ये मंजू मिश्रा क्या है, अमेरिका एलीट चुनी गई है 2023 की। ये है भारतीय मूल की, ठीक है। ये कौन है, भारतीय मूल की है, तो इतना आपको याद रखना है, भारतीय मूल की हैं। और बात करें कि इन्हें ताज किसने पहनाया, मिसेज इंटरनेशनल अमेरिकी एलीट का ताज किसने पहनाया, ये पहनाया पूर्व विश्व सुंदरी डायना हेडन ने, ठीक है। पूर्व विश्व सुंदरी डायना हेडन ने इन्हें ये ताज पहनाया मंजू मिश्रा को। और ये क्या चुनी गई है, 2023 की मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका एलीट चुनी गई है मंजू मिश्रा, याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्या है, दीदी कैंटीन। इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। दीदी कैंटीन क्या है, ये शहरी आजीविका मिशन के तहत, ध्यान से देखिएगा, शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिए सभी नगर निकायों के अलावा, देखिए नगर निकाय बनाए तो शहर में जाएंगे, शहरी आजीविका मिशन के तहत ही बनाया जाएगा, लेकिन सभी नगर निकायों के अलावा ये केवल सरकारी कार्यालयों में खुलवाई जाएंगी। तो दीदी कैंटीन कहाँ पर खुलवाई जाएंगी, सरकारी कार्यालयों में खुलवाई जाएंगी। किसके तहत, शहरी आजीविका मिशन के तहत खुलवाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिए, ठीक है, दीदी कैंटीन। और एक योजना थी आपकी इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान की थी शायद, ठीक है। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आपको लग रहा होगा कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको भी लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता, विनर कौन है, चंद्रकांता, कहाँ की हैं, बुलंदशहर की। आयोजन किसने किया था, क्रिएटिव आई फाउंडेशन ने किया था। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर बात करेंगे लैब निर्मित जलवायु प्लेटिनम क्रूसिबल में जो में निर्माण किया जाएगा इसका। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पृथ्वी के ग्रही विज्ञान के छात्रों और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी एवं पेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका क्या है, लैब का निर्माण किया जाएगा ज्वालामुखी के। फिर बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में प्रतापगढ़ को अव्वल दर्जा मिला है, ठीक है। फिर बात करेंगे मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कानपुर में किया गया है। फिर बायो CNG प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से किया है, लखनऊ से किया है। और कहाँ पर किया है, सहजनवा तहसील गोरखपुर गांव सुथनी, ठीक है, गोरखपुर में सुथनी गांव में किया है। गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने का प्लांट लखनऊ से इसका उद्घाटन किया है। फिर बात करेंगे पहला, ये विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, महाराजगंज में, कि जो गिद्धों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हीं के संरक्षण के लिए। और इससे पहले जयती संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। तो उद्घाटन पर जो है 1 दिन में हर जिले में पौधे लगाए जाएंगे। और एक आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने वार्षिक वृक्षारोपण अभियान चलाया है, उसमें क्या है, इस साल कितने पौधे लगाए जाएंगे, 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर कूड़े से CNG प्लांट किसके तर्ज पर बनाए जाएंगे, इंदौर की तर्ज पर, कहाँ कहाँ, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में बनाए जाएंगे, ठीक है। और बात करें यहाँ से रोज लगभग 34,000 kg CNG उत्पन्न होगी, ठीक है, बनेगी। फिर मंजू मिश्रा की बात करें, अमेरिका में 2023 की मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका एलीट चुनी गई है, ये भारतीय मूल की हैं। और उन्हें ताज किसने पहनाया है, पूर्व विश्व सुंदरी डायना हेडन ने पहनाया है, याद रखेंगे हम। फिर बात करेंगे अगला न्यूज़ हमारा दीदी कैंटीन। तो दीदी कैंटीन किसके तहत चलाई गई है, शहरी आजीविका मिशन के तहत चलाई गई है।
ठीक है। शहरी आजीविका मिशन के तहत चलाई है। कहाँ पर? सरकारी कार्यालयों में। किसको छोड़ दिया है? नगर निकायों को छोड़ दिया है। और महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिए ये चलाई गई। तो दीदी कंटिन्यू, ये 10 न्यूज़ आपकी हो गई। ये पूरी न्यूज़ आपकी अप्रैल की है। अब कल भी अप्रैल की न्यूज़ लेके आएंगे, लगभग कुछ न्यूज़ तो ज़्यादा हो जाएंगी कल न्यूज़ आपकी, हो सकता है 15, 16, 20 या कुछ ऐसे हो जाए। तो कल हम आपका पूरा अप्रैल तक फिनिश कर देंगे करंट अफेयर्स। फिर हम मिलेंगे जून में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ। और बाकी हमारा जो सुपर फास्ट जीके चल रहा है वो तो चलेगा ही। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।